नमस्कार मित्रों। आज 24 नवंबर 2022 तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस को हम सब याद कर रहे हैं। हम सब गुरु तेग बहादुर जी की शहादत का दिन मना रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम किसी खास व्यक्ति की शहादत का दिन मनाने के लिए बाध्य होते हैं? दरअसल इन सब के कार्य इतने महान होते हैं कि उसे जितनी बार याद किया जाए उतना कम है। ऐसे व्यक्तित्व तो बड़े नसीब से देश को मिलते हैं जो देश की रक्षा हेतु बिना हिचक अपनी जान देकर उसे बचाने में लगाते हैं। आज के समय में गुरु तेग बहादुर जी को याद करना सच में कालजयी आवश्यकता महसूस हो रही है। जिस तरह उन्होंने अपने देश की रक्षा की, आज वही समय फिर से आ गया है कि हर एक को मंथन करना पड़ेगा कि हमारे चारों ओर वैसा ही माहौल फिर से बनने लगा है। सभी को एक बार फिर से विचार करना होगा और प्रण करना होगा कि तेग बहादुर जी का बलिदान कभी खाली ना जाए, वैसा वक्त दोबारा इस देश में ना आए। यही सच्ची शहादत का उनके लिए सम्मान होगा और उनकी याद होगी। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 90वें गुरु हैं। आज का दिन उन्हें बलिदान दिवस के रूप में मनाकर याद किया जा रहा है। इसका कारण क्या है? इस्लाम कबूल न करने पर मुगल बादशाह औरंगजेब ने चांदनी चौक में उनका सिर कलम करवा दिया था। उनकी शहादत इतिहास में अतुलनीय है। उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। वो एक महान विचारक, योद्धा, पथिक व आध्यात्मिक व्यक्तित्व के धनी थे। इन्होंने धर्म, मातृभूमि और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका जन्म के उपरांत नाम त्यागमल रखा गया था। भारतीय परंपरा में उन्होंने दरअसल जो कार्य किया उसके लिए हिंद दी चादर कहा जाता है, जबकि सिख धार्मिक अध्ययन के सूत्रों में उनका उल्लेख संसार की चादर के रूप में किया गया है। इतना ही नहीं, उनकी शहादत के बाद उनके साथ गए 3 सिख भाइयों को भी शहीद होना पड़ा, जिनका नाम मतीदास, सतीदास और भाई दयाला था। उन्हें यातनाएं देकर शहीद कर दिया। तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल सन 1621 को अमृतसर के गुरु के महल में हुआ था। उनके पिता सिखों के 6ठे गुरु थे, जिनका नाम श्री हर गोबिंद साहब था। उनकी माता का नाम नानकी था और उनकी पत्नी का नाम बीवी गुजरी था। गुरु तेग बहादुर गुरु हरगोबिंद साहब के सबसे छोटे बेटे थे। इनके विचार इतने उच्च थे कि यदि उनके विचारों का ही पालन कर लिया जाए अपने जीवन में, तो भी मनुष्य सही दिशा अपने जीवन में हासिल कर लेगा। वो कहते हैं कि सफलता कभी आखिरी नहीं होती, सफलता कभी आखिरी नहीं होती और विफलता कभी घातक नहीं होती। इसमें जो मायने रखता है वो है साहस, अर्थात मनुष्य को साहसी होना चाहिए। इतना ही नहीं, उनका मानना है कि सज्जन शख्स वही है जो भूल कर भी किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। आज गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर हम सब मिलकर यदि उनके विचारों को भी मनन कर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन ले आएं, तो निश्चित ही यह भी उनका सम्मान ही होगा।
उनके सम्मान में मैंने एक छोटी सी कविता भाव रूप में प्रस्तुत की है। लीजिए सुनिए। हिंद की चादर। धर्म और मानवता की रक्षा हेतु, धर्म और मानवता की रक्षा हेतु जिन्होंने दी अपने प्राणों की आहुति, ऐसे महान गुरु तेग बहादुर जी को करता है विश्व कोटि कोटि प्रणाम। धर्म और देश के थे अनूठे रखवाले, धर्म और देश के थे अनूठे रखवाले, सिखों के 9वें गुरु बड़े ही थे निराले, सिखों के 9वें गुरु बड़े ही थे निराले। केस नहीं कटवाया था, केस नहीं कटवाया था, पर शीश उन्होंने कटवाया। केस नहीं कटवाया था, पर शीश उन्होंने कटवाया, अपनी भारत माता का था सपूत वो कहलाया। भूल कभी ना पाएगा विश्व उनका यह अनोखा बलिदान, शीशगंज का गुरुद्वारा हमेशा याद दिलाएगा। हिंद की चादर कोई और नहीं, गुरु तेग बहादुर कहलाएगा। हिंद की चादर कोई और नहीं, गुरु तेग बहादुर कहलाएगा। ऐसे महान व्यक्तित्वों को याद करना हम सबका कर्तव्य बनता है, और देश में अगर अच्छे व्यक्तित्वों की चाहत है तो इन व्यक्तित्वों के नक्शे कदम पर चलना भी उतना ही आवश्यक है। तभी हम अपने देश की रक्षा, अपने समाज के हित की रक्षा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तेग बहादुर जी को नमन। सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।